पंडित क्या बात है? आज ये दलका करके सिवान में तूने सर पटक पटक के रो रहा है। ऐसी कौन मुसीबत क्या विपत्ति आ गया बाबू? अगर पल भर में तू दर्शन नहीं देती ना माँ तो न जाने कब का मेरा मौत हो जाता। इसी दुर्गा इतना निदर्द नहीं है, हर हमेशा सेवा पर ख्याल रखती है। माँ हम क्या तुमको सारा समाचार बताएंगे? सारा बात को जानने वाली तुम खुद जगदम्बा है। हम तुमको क्या बताएंगे? कहाँ जा रहा तो खुद जानती है। रुदल सिंह, देवी की धर्म है, कोई सेवा को अगर मुसीबत पड़ता है उसका रक्षा करना, लेकिन जब तक वो सेवक या कोई दुखिया अपने मुखार बिंदु से अपनी विपत्ति को स्वीकार नहीं करता है और अपनी मुसीबत देवी को नहीं सुनाता है, तब तक देवी उसकी रक्षा नहीं करती है। मैंने रानी के साथ सच किया हूँ माँ, और मुझे दलका घर से 3 सामान वापस लौट करके राजमहल लाना। दलका घर? तो तुम लोग दलका घर की तैयारी किया है? हमें की पंजाब यानी कि तुम लोग जिंदगी से हाथ धोने के लिए चाहते हो? माँ बिल्कुल सही बात है। मुझे जिंदगी जीने का शौक नहीं है माँ, न रुदल सिंह को मरने का डर है। आज भी मरना है और कल भी मरना है, तो चल करके सोचे कि दलका घर में ही जाकर के मर जा। क्यों यीशु की संपत्ति को मौत में डालने के लिए चाहता है रुदल सिंह? याद कर उस दिन को तूने 2 बार दलका घर पर चढ़ाई किया था, लेकिन तूने पीठ दिखाकर भाग गया दलका घर से, पार नहीं पाया दलका घर में। ये तीसरा मौका है जो अपनी जिंदगी को तू दलका घर में खतरे में डाल दिया के लिए चाहती हो। पूछ लियो अपनी पूछे साफ सीधी बात। सिर्फ माँ तुमसे मेरा यही सहारा है कि तुम मुझे ये दलका घर ये पहुंचा दो, ये दलदल को पार कर दो, बर्फ का पानी को पार कर दो। माँ जितना भाला के नोक पर जहर मिलाया है, सारे भाला का नोक को तुम माँ सारा विष को तुम चाट जा, या तो सारा भाला को तुमने अपनी शक्ति से मम बना दिया। हाँ। और 3 सवाल है तो किसी हाल में मुझे दलका घर से राजमहल सीमेंट बालू के मंदिर छोबड़ी सोना के बना दे। हाँ तब इसका मतलब है तुम लोग ये देवी को ये मेला का खिलौना समझता है कि जो तू कहेगा मैं वही करूंगी। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि माँ कि तुम मुझे खिलौना समझता है। मैं तुझे बार बार वार्निंग दे रही समझा रही हूँ, अगर जान बचाना है तो ये दलका घर सिवान से लौटकर वापस मोबीराज चले जाओ। माँ मुझे जान की परवाह नहीं है कि दलका घर में जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, सिर्फ मुझे यही परवाह है कि तुम मुझे सहारा दे। तुम्हारे सहारा से मैं दलका घर जाऊंगा और राजा भरत सिंह को देखेंगे कि कितना माँ का दूध पिया है। भक्त की बस में भगवान रहते हैं। रुदल सिंह, जब तो अपनी जिंदगी को संपर्क कर चुके हो कि मर मिटूंगा दलका घर में, लेकिन लौट कर मम्मी के लिए नहीं जाऊंगा, चल देवी तुझे पार करेगी। मौत के कफन बांधने से दोनों है, लेकिन पार वैसे नहीं करेगी। कैसे करेगी?
देवी की 4 चढ़ौआ, दायत्री भूतनी की भोजन तू गछले और दल का करके। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे सामने चढ़ौला देने के लिए तैयार हूँ। रुद्र सिंह अपना सर तुम्हारे सामने झुका रहा है, तुम अपने तलवार मेरे गर्दन पर चला दे, तुम्हारा चढ़वा रुद्र सिंह बलि प्रदान हो गया है। नहीं नहीं रुद्र सिंह, ये तुम्हारा गलत सोच है। देवी अपने हाथों से किसी को बलिदान नहीं देता है, ना उसके भक्त की हत्या अपने आंखों से देखने के लिए चाहते हैं। तो चल ठीक है, तो जितना संपत्ति लूट करके दल का घर से लाएंगे, यस यस, जितना संपत्ति लूट करके दल का घर से लाएंगे जी जी, उसमें से आधा तुम्हारी आधा हमारी होगा। करप्ट, चल तैयार कर। इसलिए तो मैं कहती कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो चल तैयार कर दो। यानी कि 50-50। जी 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 जी, देवा बहुत अच्छी बात करता है। 50-50 चल ना उस पार जाएंगे ना, लूट के लाएंगे हम। इसका बाप तुम का लोग को पार कर्जा, करती हूँ। इसका बाप का कर्जा खाए, इसको लूटेंगे हम, देंगे इसको। एकरा के ठगबे दिन पूछ के। हाँ चल ना, हाँ बाबू आरे, चलो माँ। हाँ बाबू आरे धारी ले रे डगरिया, बीच में छोड़ के भागे थे रुद्र सिंह। ये दलदल में फंसा करके तुम दोनों भाई भाग रही थी। बारे हमरे क्यों भाग रही थी, क्या बात है? फड़फड़ा के मैं क्या करूँ, अब मेरी बस की बात नहीं है कि मैं आगे जाऊंगी। क्या बस के बात? तो तुम ये बीच भवसागर में ला करके दोनों आदमी को छोड़ करके भाग रही थी, क्यों? मैं भी तो अपनी जान बचाऊंगी ना। ऐसा मेरे साथ तूने धोखेबाजी क्यों करती है? तुम लोग ने देवी को क्या उल्लू समझता रे? तुमने मुझसे वादा किया कि माँ मुझे तलका करके अगर तू पार कर देगी, ये भूल दल नदी को तूने पक्की जमीन बना देगी, बर्फ की पानी को निर्माण करके तूने भाला के नोक को मोम बना देगी, तो तलका करके जितना संपत्ति मैं लूटूंगा 50-50। हाँ ये बात तो काली अखरियों की। लेकिन मैंने जब पानी बर्फ की पानी को जमीन बनाने के लिए चली, तुम दोनों क्या विचार कर रहा था? क्या किया था? अरे चलो न, पार होने के बाद लूट के लाऊंगे, उसका बाप का कर्जा धारे के देंगे। तू ही बोला था ना। हमें क्या बोलिए, मतलब का हमारा नाम फंस। अब तू दोनों फंस के मर, देवी उड़ी आकाश धर लेगी। चल माँ, गलती बोले। जो मैंने गलती तुम्हारे साथ क्या हो उसको तुम क्षमा कर दे। आइंदा रोज ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे। ना करोगे? नहीं माँ। जो अभी आदेश नहीं देवी सुना, बहुत तगन से प्यार का लिए लड्डू चढ़े, बहुत पाठी चढ़े। जो अगर आदेश देकर ने हमरा पार कर दी, आज देख नहीं हंसियो न, दोनों भाई आ तलवार से गर्दन काट लेबो, आ जत्ते काली कमला दुर्गा मुर्गा जी सब के जाके बेलसंडी की जेल में फंसा दे। माँ रे मूर्ख बालक, प्रशासन को ताकत है कि देवी लोग को पकड़ के जेल करेगा। सुन ले माँ, मैं आपको अभी आधा हिस्सा नहीं लेंगे, पूरे हिस्सा तुमको दे देंगे, आधा जितना लूट करके लाएंगे। लेकिन समझती है ना, समझती हूँ। जब तक दल का घर से वापस नहीं आएंगे
तब तक ये दलदल भी सूखा रहना चाहिए, सूखा। रुदल सिंह भक्तराज, ये दुर्गा तुमसे वादा करती है, जब तक तू लौट कर नहीं आओगे तब तक के लिए क्या सोचता है तू? आज से सदा के लिए मैं इस नदी को सरजमीन पक्की बना दूंगा। हाँ, ओकरा सामान लेके मैं तो फिर बुढ़ियों के बर्फीला पानी को मैंने निर्माण जल बना दूंगी। वो दलकागढ़ के राजा भरत सिंह ने उल्टा भाला जो नखा ठोका हुआ है, जिसमें जार मिला है, मैंने उसको मोम बनाकर सरजमीन बना दूंगी। चल ठीक है भाई। अरे चला 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 रे दुलारुआ, सार जुगना अरे तोरी के दुर्गो दुर्गो बड़ 76 है छी, अते से 76 पड़ी बहादुर बोल ते दे दे छी। इधर आ सामने। की सामने जेबे हो? अब सुबह होने के लिए जा रहा है। की कर ए, वो में देवा राजमावा से आते आते दलदल और बर्फ का पानी को पार करते करते शाम सूरज अस्त हो गया है। ठीक, सूरज अस्त होने के बाद किसी के दरबार जाना छात्री को ये शोभा नहीं ना देता। बिल्कुल सही बात। ऐसा कर, ये भरत सिंह के दरबार राज में तंबुक लगा दे। भर रात इस तंबुक में दोनों आदमी आराम करेंगे। सुबह सूरज उदय होगा, दोनों भाई चढ़ करके उसके दरबार में धावा बोल दे। ठीक है, चलो बैठो, आराम करो, तंबुक लगा करके सो। बढ़िया चले रुदला बबुआ, बढ़िया चले हो अब तब के बढ़िया बैठो रुदला बबुआ, करे यार हमारे या तेरा तब तेरा गल मरना मरना बड़ा सारा हो राजपूतों का। बढ़िया चले रुदला बबुआ, झांसी घासा गई अब बनी। छोड़े छी धारी छी सोन चरचरा उठे छी। अभी दरिया बने जैसी हसिया की ना। हेलो चेक वन। पहले
सुमरा सरस्वती जी को रामा हो तुम्हारा श्री अयोध्या हो रहा पवन बीरा हनुमान कसुमरा हनिया बाजा रंगा बाली दीकन थोड़ा हो सु मरिया भैया राधा
कोई माँ कला ने कामनो किला में पैदा छतरी नहीं लिया है कि कोई दल का घर में पाओ देगा। 25 कोस रोता है अपनी माँ के गोद में बच्चा, तो बाबू भरत नाम सुन करके बच्चा ने कोई मांगना सुरबा पैदा नहीं लिया है कि हमारे दल का घर में पांव रख देगा। पूर्व और पश्चिम और दक्षिण उत्तर भोला का नोक में विष बचा हुआ है और देख देख पर मेरा सिपाही भर्ती है। जो दुश्मन मेरे राज में पांव रख देगा वो गलगला करके महाराजा दयाब करला अब मेरा काम बन चुका है। अरे मैं जानता था कि जब मैं इस तरह का वातावरण करूंगा वह दुश्मन मेरे चंगुल में अवश्य फंस जाएंगे, लेकिन वही हुआ। आज रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों ने दलकागढ़ पहुंच चुका है, लेकिन ये तो बहुत भारी मां दुर्गा की कृपा थी जो उन्होंने वहां तक पहुंच गए। ठीक है, इस बीच में क्योंकि मां दुर्गा ने जहां 700 कोस दलदल बह रहा था उसको सुखा दिया, खत्म कर दिया, और 1400 कोस में बर्फ का पानी बह रहा था उसको खत्म कर दिया, और पूरे राज में उल्टा भोला गार करके सब भोला के नोक पर विष पचाया हुआ था, सबको खत्म कर दिया। अब हम रुदल सिंह को जाने से पहले हम दलकागढ़ जा रहे हैं और भरत सिंह राजा को उल्टा सीधा पढ़ा करके ये दुश्मन को रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों को दलकागढ़ में ही खत्म नहीं करवा दिए तो मेरा नाम नहीं। फिर तब महाराजा दयाबा की लाल चले माहिल दलकागढ़ के, अब महाराजा दयाबा चले माहिल दलकागढ़ के, नहीं आमन मिले राम मंदिर मंदिर को जला ना, नहीं आमन मिले राम कुर्सी कुर्सी को धाम के अरे लाल बराबर का कहना जाना ये माहिल दरबार में हम भरत सिंह राजा को नहीं देखते। ठीक है, आवाज लगाते हैं। राजा सुनियो भारत हो सारा योद्धा, ये कबीर मूला का तारा जायो करियौदा लाया ला तेरा दया करे
सामने आ जाओ। बोलो क्या बात है? सबसे पहले तुम जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और मीरा दल का कारण का नाम क्या है। अच्छा, तो तुम नाम पता जानना चाहते हो? जरूर। राजा, मेरा घर पड़ता है उरियल खिलारा और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। क्या आपका घर किला उड़ियल? जी हाँ। आप ही के नाम मामा माई? हाँ, मेरा ही नाम है। उड़ियल के सरदार? जी हाँ। प्रणाम मामा। मस्त रहो भरत सिंह। मामा जी, ऐसा कौन मांगला छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? जल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेल लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा, भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? मामा जी, हाँ। जब कोई देश का उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो दरगाह कराने का जरूरत क्या है? अच्छा भरत सिंह, बोलिए। हम जो उरियल किला को छोड़ करके तुम्हारे राज दलकागर आए हैं, हाँ। ये समझो कि तुम्हारे लिए हम देवता बन करके आए हैं। देवता? हाँ। देवता तो मेरा ऊपर में है, तो देवता आप कहाँ से? अरे बेहुदा, ऊपर नहीं है, नीचे है। कहाँ है नीचे? सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे राज में हमसे पहले यानी कि कोई मेहमान लोग, कोई गेस्ट, कोई गेस्ट लोग तुम्हारे दरबार में आया है? ना। कोई नहीं ना। सच बोल रहे हो? सच नहीं बोल रहे मामा जी, झूठ बोल रहे हैं। भरत सिंह, अगर अभी तक नहीं आया है तो वो तुम्हारे दरबार आने ही वाले। कौन? कौन? हाँ। अगर मैं पूरा होलिया बता दूंगा ना तो पैंट में पेशाब उतर जाएगा। मामा जी, मैं वैसा छतरी पापी राजा नहीं हूँ, सिर्फ उसका नाम चाहिए। नाम बताइए। क्या नाम चाहिए? हाँ। भरत सिंह, महुआ किला राज से बाबू रुदल सिंह और देवा पंडित तुम्हारे दरबार आ रहे हैं। चौके छिकिया महाभारत से? हाँ। बाबू रुदल सिंह साथ में देवा पंडित किस लिए आ रहा है? और किस लिए आ रहा है तुमको पता ही? तुम बोलो। अभी जो तुम्हारे राज में इतना बड़ा संपत्ति है, इतना बड़ा संपत्ति है, जिसके बल पर तुम इतना बड़ा अभिमान कर रहे हो, हाँ, उसका क्या नाम है? तीनों तीन सामान के लिए? हाँ। वैसे बोलिए ना मामा जी। देखिए, मेरा राज में ऐसा सामान है कि उससे मैंने जीता हूँ और देवता के बसेरा है और मेरा राज में गंग बहती है। अच्छा। चंदन चरखा, मड़वन बाजा, कटक लौड़ा। क्या बात बहादुर। भरत सिंह, मामा जी, वही तीनों सामान लेने के लिए रुदल सिंह और देवा पंडित आ रहा है। क्या बोले नहीं सुने हम? मेरा ध्यान उधर था। वही तीनों सामान लेने के लिए। हाँ हाँ, उधर लीजिए बैटरी। हेलो। चंदन चरखा, कटक हिलौरा, मरवन बाजा, वही तीनों सामान के लिए रुदल सिंह और देवा पंडित तुम्हारे दरबार आ रहे हैं। अच्छा, अगर तीनों सामान नहीं देंगे तो? क्या? तीन सामान नहीं देंगे तो? भरत सिंह, अगर तीनों सामान तुम उसे प्यार से नहीं दिया तो तुम्हारा सर को छोप करके सिंह दरबार में और तीनों सामान लेकर के चला जाए। बाबा जी, अगर दोबारा अगर तीन सामान को तूने जबान पर नाम ले लिया, क्या नीचा करने, मैंने आपका जबान काट के मैंने कुत्ते को हवाला कर देंगे। भरत सिंह, तुम क्या सोचता है कि हम बहुत बड़ा वीर है, बलवान है, तेगेबाज है? भरत सिंह, अरे तुमसे कई गुना वीर बलवान वही बाबू रुदल से, ताकि उनके डर से जब आकाश होकर के पंछी जाता है, हाँ, और जब रुदल सिंह का आवाज सुन लेता है तो अपने पंख को मोड़ देते। बाबा जी, एक आप लोग की लागत छात्री हमारे से डरता है। रुदल सिंह कौन सा खेत का मूली है? अच्छा, उसको तो मैंने सलाद में उड़ा दूंगा। भरत सिंह, तुमको रावण के जैसा अभिमान है। तुम्हें पता नहीं है कि रावण बहुत बड़ा घमंडी था, उसके पास बहुत बड़ा
अभिमान था, जिसके पास सोने का लंका था। रे बेहुदा, अच्छा। वह सोने को लंका को जलाने में सिर्फ 1 सेकंड लगा बंदर भालू को। आदमी का तो बात छोड़, बंदर भालू पवन पुत्र हनुमान ने एक ही क्षण में पूरे लंका को जला करके मामा जी, क्या बाबू ऋषि ने मेरे मां का दूध पिया है? बाबू भरत सिंह अपनी मां का दूध नहीं पिया है क्या? भरत सिंह के मां सार बाजार में दूध बेची है? ये बाबू भरत सिंह बेटा को पिलाई है। भरत सिंह, हाँ, तुम जितना अकड़ दिखा रहे हो, इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? हम जो कह रहे हैं तुम मेरे बात के अनुसार चलो। अच्छा, ऐसा कीजिए मामा जी कि ऐसा पॉइंट लगा दीजिए ताकि लिए बेहुदा ही मर जाएगा। अच्छा, तो ये ना हुई बात। देखो, हाँ, सबसे पहले तुम ये सोचो कि जब रुदल सिंह देवा पंडित तुम्हारे दरबार आएंगे, अच्छा, तुम उसको पानी, बिछावन, नाश्ता, जो कुछ हो सके, यानी मान सम्मान पूरे उसका करेंगे। मान सम्मान पूरे फुल तरीका से, कमी नहीं करना। हाँ, उसके बाद तुम उसे पूछना कि रुदल सिंह, अरे तुम अपने महुआ किला को छोड़ करके मेरे दरबार पहुंच गया है, दलका कर आए हो। हाँ। बोलो क्या बात है, किस कारण से आए? अच्छा, तुमको बोलेगा तीनों सामान के लिए। तुम उसे प्यार से बोलना, हाँ, रुदल सिंह, तीनों सामान हम तुमको नहीं दे सकते। अगर हम तुमको तीनों सामान दे देंगे तो हमारे राज से, दलगाकर से सब पति चले जाएंगे, देवता के चले जाएंगे, देवता का बसेरा खत्म हो जाएगा। खत्म। इतना ही कहना। और उसके बाद रुदल सिंह तुम्हारे ऊपर गर्म हो जाए, और जैसे गर्म हो गए तुम उसे बोलना, ठीक है, अगर तुमको उतना पावर है, तुम्हारे ताकत है, बाहों में बल है, भुजा में दल है, छाती में दल है, तो तुम मुझसे फैसला कर ले, और तुम अगर जीत जाओगे तीनों सामान लेकर के चले जाओगे। अच्छा, लेकिन वैसे तो जीतबे करेगा। कैसे होगा मामा जी? देखो, तुम्हारे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है। आपको कैसे पता चल गया मामा जी? सही बात है। भरत से, हाँ, अरे मुझे क्या नहीं मालूम है, 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे। सही बात है मामा जी, बताइए। और वो ब्रह्म फांस तुम अपने मंत्री के हाथ में थमा देना, ठीक है। और तुम रुदल सिंह से युद्ध करना, और जैसे तुम रुदल सिंह से युद्ध करोगे, मंत्री को बोलना रुदल सिंह को किसी तरह ब्रह्म फांस में फंसा लेने के लिए। ठीक है। जैसे ब्रह्म फांस में रुदल सिंह आ गया, उसका ताकत पूरे खत्म हो जाएगी। अच्छा, उस हरमजादे को उल्टा बांध करके उनके शरीर पर 1400 कोठी बांस जो है तुम्हारे पास रखा हुआ, हाँ, उसके बदन पर तोड़ देना। ठीक है। और उसके बाद अगर उससे नहीं मरे तो उसके कानों में 100 कुंटल शीशा को चूर करके ढरका देना। अगर उससे भी नहीं मरे, हाँ, जैसे भी मंगा करके 70 फुट खोदाई कर लेना गड्ढे, हाँ, और उसमें 100 कुंटल नमक डाल देना, उसके ऊपर रुदल सिंह को डाल देना, और उसके ऊपर फिर 100 कुंटल नमक डाल के हरमजादे को हड्डी हड्डी को गला करके मिट्टी बना देना। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, आम नमाज है। भरत सिंह, हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे। हाँ, मामा जी, मैंने आपके सामने मैंने कसम खा के बोल रहा हूं, अगर बाबू रुदल सिंह यहाँ से अगर बच के अगर महाभारत चले गया, अच्छा, तो दल का करके खाना हराम, पानी पीना गा के सोनी, तत्वन करो का। शाबाश बहादुर, ठीक है। भरत सिंह, हम यहाँ से चलते हैं। क्यों? जाइए मामा जी, आने ही वाले। जाइए। ठीक है, हम जा रहे हैं। जाइए। फिर तब महाराजा नंद के लाल लौटे माहिल महाराजा नंद के लाल लौटे माहिल हरिया चाल बराबर जाए के न जाने अब माहिल हरिया चाल बराबर जाए लौटे माहिल ना दहिया में मिले यार, मंदिर मंदिर को जाना है, मंदिर को जाना है। लौटे माहिल हो जाए, लौटे माहिल हो अब उड़ल को लौटे माहिल हो जाए बात यार, लौटे माहिल हो जाए। बाबू हेर सुन ले, तुम मंतरी रे
बाबू भारत चलो की बोले रे मंत्री दरबार से चला जी बोलो मंत्री